नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हैप में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 कंचा, जिसका हमने आधा भाग पढ़ लिया था और आधा और पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक हैं टी पद्मनाथन। इसके लेखक कौन है? टी पद्मनाभन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। उसने जैसे जार को देखा तो उसको कंचे को छूने का एहसास हुआ, जैसे उसने कंचे को छू लिया हो। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबसे बाद में पहुंचा, मतलब उस दिन वो सबसे लेट पहुंचा क्लास में, और उसे चुपचाप जाकर वह पीछे की बेंच में बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई क्लास में और देखा कि जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जॉर्ज सबसे अच्छे कंचे खेलता है और वो जॉर्ज से मिलना चाहता था, इसलिए शायद वो देख रहा था क्लास में। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मतलब जॉर्ज इतना अच्छा खेलता था कि वो कितना भी बड़ा हो, खेलने वाला अच्छा खिलाड़ी हो, लेकिन वो सबको हरा देता था। जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। बंद मुट्ठी ऐसे करके, और वो जो कंचे मारना होता है ना, जैसे हारने वाले को कंचे मारे जाते हैं, तो वो जॉर्ज ज़रूर करता था। जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बतलाया। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसके मन में वही कंचे के बारे में चल रहा था और वो सोच रहा था कि जॉर्ज का घर रामन के घर के पास ही पड़ता है या रास्ते में पड़ता है, तो उससे मिलते जाएंगे। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। मास्टर जी की आवाज़ सुनकर हड़बड़ी में उसने पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। मास्टर जी टेबल पे अपने डंडे से आवाज़ करते हुए और पढ़ा रहे थे, या बच्चों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाज़ दे रहे थे कि बच्चों, तुम में से कई लोगों ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। जब शुरू में रेलगाड़ी चलना चालू हुई थी, तब केवल भाप का ही इंजन चलता था, मतलब भाप से ही चलाई जाती थी। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। गर्म पानी से जो भाप निकलती थी, उससे पहले रेलगाड़ियाँ चलती थीं। भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब अप्पू ने सोचा कि वो जो छुक छुक चलती है वही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी है गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे। मास्टर जी रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे और बच्चे समझ रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं।
यह लोहे का बड़ा पीपा है। ट्रेन में भाप बनाने के लिए, पानी रखने के लिए बड़ा सा एक बॉयलर लगाया जाता है। अंग्रेजी में उसको बॉयलर कहते हैं और हिंदी में उसे पीपा कहते हैं। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। मतलब सर पढ़ा रहे हैं रेलगाड़ी के बारे में और अप्पू सोच रहा है कंचे के बारे में। उसने जो कंचे देखे हुए थे, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, और वो जॉर्ज के साथ अकेला खेलना चाहता है। ये सब सारी कल्पनाएं उसके मन में चल रही हैं। क्लास में बैठा है और सोच रहा है कंचे के बारे में। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं रहता है, हम किसी चीज़ में खोए रहते हैं और सर अपना पूरा पढ़ा के चले जाते हैं और हम कुछ नहीं सुन पाते हैं। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। सर ने जहाँ बैठे थे वहाँ से एक चाक का टुकड़ा लिया और अप्पू के मुंह पे मार दिया। आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अब वो अपनी मेज से खड़ा हो गया और मास्टर जी बहुत गुस्से में हैं। मास्टर जी ने कहा, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मतलब सारी कक्षा उसी के तरफ देख रही है। वो तो क्योंकि अच्छा था, बच्चा पढ़ने वाला था, आगे बैठने वाला था, आज वो पीछे बैठा था तो सर का ध्यान उस पर गया कि ये पीछे बैठा है और क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने पूछा अप्पू से। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। मास्टर जी समझ गए क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं सर की बातें। लेकिन अगर कुछ उनकी घटना घट गई हो या कोई परेशानी हो उनके मन में, तो टीचर लोग समझ जाते हैं कि क्या कारण है जो ये बच्चा इतना परेशान है या पढ़ नहीं रहा है। तो मास्टर जी समझ गए कि उसके मन में कुछ है और शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। बेशक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। सर ने सोचा कि ये जो भी इसने पढ़ा है उसके बारे में ये बताएगा, लेकिन वो उसके मन में जो कंचा कंचा ही चल रहा था और वो फटाफट चालू हो गया। कंचा कंचा, बेशक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। मतलब सारे बच्चे देख के रह गए कि ये क्या हो गया। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। मतलब सर की आंखों में आग की चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा हो गया। उसको बेंच पर खड़ा होने के लिए बोल दिया होगा सर ने। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। उसके मन में तो बस कंचा ही है और वो उसी के जॉर्ज के इंतज़ार में है। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे हैं। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को लेकर पूछे तो नहीं दे तो? मतलब उसका ये था कि मांगने पर दुकानदार क्या कंचे दे देगा, पर नहीं, जॉर्ज के साथ जाकर पूछेंगे। नहीं दिए तो? उसको डर भी था कि अगर नहीं दिए तो
तो किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उससे उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? वो उसके मन में ये सारे विचार चल रहे थे। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मड़ी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने में फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में सोच रहे हैं और अप्पू कंचे के बारे में सोच रहा है। वह खेलेगा जॉर्ज के साथ। खेलेगा? रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया उसके लिए दिया है। बताओ, उस ज़माने में 1.5 रुपये फीस लगती थी और आज हमारे समय में फ़ीस कितनी बढ़ गई है। तो 1.5 रुपये फीस दी थी उसके पिताजी ने। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। फिर से रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। क्लर्क बाबू बता रहे हैं बच्चों को, पहले मैं आया। हाँ हूँ, मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे? वो कंचे के बारे में ही सोच रहा था। तो कैसा लगा आपको हमारा पाठ? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिएगा। तो आगे कंटिन्यू करेंगे पाठ कंचा। थैंक यू।